आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले सुओ मोटो पर हो तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। जी, आप एआई का जिक्र कर रही थी। तमाम वीडियोस में एक वीडियो पे चर्चा इसको लेकर भी है कि एक नोटिस आपके खिलाफ सर्व किया गया है। बीजेपी के एक सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने लोकसभा सचिवालय को लिखा है और कहा है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है कि लोकसभा स्पीकर को आप लोग ने खराब लाइट में दिखाया और आक्षेप किया है। ये कौन सा एआई वीडियो है और क्या आप लोग ने इस नोटिस का जवाब दिया? बताया जा रहा है कि आप, जयराम रमेश, पवन खेरा सब लोग इसमें शामिल हैं। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। पहले सुओ मोटो पे जवाब दे दूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। अगर एआई समिट पर और एआई के जो हमारे वीडियोस डिलीट हुए उस पर सवाल आपका कोई है तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, नहीं तो मैं मौसमी जी का जवाब दे देती हूँ। हमारे पास एक नोटिस जरूर आया है और ये लोकसभा के स्पीकर पर जो वीडियो था उस पर आया है। हमने उसमें कुछ टाइम मांगा है और हम उसका जो कानूनी जवाब होगा वो जरूर देंगे। लेकिन अगर मैं आपकी बात का संक्षिप्त में जवाब दूं, क्योंकि ये मामला अभी कानून संगत है, एक तरह से क्वाज़ी जुडिशियल है, अगर मैं आपकी बात का संक्षिप्त में ही जवाब दूं तो नेता विपक्ष को दिखाना लोकसभा में, 84 वर्ष के नेता प्रतिपक्ष को राज्यसभा में दिखाना, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि नहीं है, इसका बीजेपी जवाब देगी। और उसमें हमने ऐसी कौन सी बात कही है? जनरल नरवाणे की किताब को नहीं दिखाने दिया जा रहा था। 14 मिनट राहुल गांधी बोलते हैं, 11 मिनट हम लोग स्पीकर महोदय को देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ इतनी प्रिविलेज की बात है। और जब वीडियो पर एआई जनरेटेड लिखा है तो वो डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है, ये नाट्य रूपांतर है। Either the BJP doesn't understand technology or they are so immersed in their fake news that they don't understand how new technology works. उनके जो वीडियोस हैं वो इतने सबस्टैंडर्ड हैं कि बेचारे उस घटिया वीडियो से उठ ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे वीडियोस की सराहना नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस बात का बहुत विस्तृत जवाब इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इस बात का जवाब जहां से नोटिस आया उसको पहले देना उचित समझती हूँ। I concur that yes, we have received notices. We have asked for some time to reply to those notices, and it's only fair that I reply to the authorities that have sent me that notice. But if I were to reply very briefly, all of these videos have a disclaimer that says AI generated video. And once you say that, you meet the legal requirement. This is a dramatized version of what we are saying. We have been saying that the Lok Sabha Speaker and the government did not allow the leader of the opposition, Shri Rahul Gandhi ji, to state something that was connected with national security, to quote a celebrated general's book. They have been sitting on permissions for that book to be printed, and that's exactly what that video says. So I personally feel there's nothing wrong with it. The videos that are coming from the stable of the BJP are so substandard and so cheap that I feel sorry for whoever is making them. If they want, we can give them some lessons in how to make better videos. Is this a part of the same 9 videos that has also? Yes, this is a part of the 9 videos that have been taken down. 20 मार्च को कोई लॉ आ रहा है जिसके तहत सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस डालते हैं उनको डिलीट कर या नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एक ऐप सहयोग नाम की एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें 25-30 ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, और उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी रहेंगे, और उन ब्यूरोक्रेट्स को जो भी वीडियो अनुचित लगता है वो डिलीट करवाया जा सकता है। ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना है, ये लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा प्रहार है। नहीं, इस हिसाब से तो कहीं भी मान लो किसान का आंदोलन हो गया, कोई भी युवा आंदोलन कर अपनी डिमांड को लेकर, तो आपको नहीं पता ये वीडियोस डिलीट कराए गए? आपको नहीं पता टीवी चैनल्स बेचारे अपने वीडियो डिलीट करते हैं? आपको नहीं पता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किसान आंदोलन के दौरान कितने वीडियो डिलीट कराए गए थे? आपको नहीं पता कि जब इस देश का किसान जाड़ा गर्मी बरसात में अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा था तो उनके वीडियो डिलीट कराए जा रहे थे? आप लोग कुछ कर दीजिए अभी सरकार के खिलाफ। अगर आपकी ट्वीट ना डिलीट कराई जाए तो आप आइएगा हमारे पास, करिए ट्वीट। आप लोग करते नहीं है ट्वीट, तो आपके पास ऐसी नोटिस आती नहीं है। अच्छा, चलो एक सवाल और है कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। पहले मैं इस पर सवाल दूंगा, आज एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं इस पर जवाब दे लूं फिर उस पर बात करूंगी। सुप्रिया जी, एक वीडियो जो अभी भी नहीं डिलीट हुआ है और सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक शख्स है जो ये कहता है कि राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारेंगे।
25 सांसदों को एक एक करके गोली मारेंगे, और ये कोई कर्मी सेना के बताए जा रहे हैं, राज सिंह और मेरा इन, और 24 घंटे का समय भी दिया है। इस तरह के वीडियो तो नहीं डिलीट करवाए जा रहे हैं और अभी भी सोशल मीडिया पे है, और प्रशासन की तरफ से न कोई FIR हुआ है, न कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यह मुद्दा वीडियो डिलीशन का नहीं है, यह मुद्दा एक नफरती सोच का है, यह मुद्दा हिंसा का है, यह मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को कर्णी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है, आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है? इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है, और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी, ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात करे। और अगर यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता है, एंड इफ ही डजंट फेस द माइट ऑफ द इंडियन लॉ, देन देयर इज नो बिजनेस दिस गवर्नमेंट हैज एनीथिंग टू से ऑन लॉ एंड ऑर्डर। This is an extremely serious matter. A man who says he's a supporter of the BJP, who puts a picture of the Prime Minister and Om Birla, who comes from the state of Rajasthan, who calls himself a supporter of the Lok Sabha Speaker. I want to know today, does the Lok Sabha Speaker support him? Why does a single FIR has not been lodged against him? Why has he not been arrested? And this is a broader malaise of what affects us. This is a broader malaise of what is happening in this country. How dare anybody talk about violence? How dare anybody talk about shooting the leader of opposition and 25 other Congress MPs? And will the government continue to be a mute spectator? The government has not said a word. The Home Ministry is quiet. And India's media, may I dare say, आपको सांप सूंघ गया है। सुप्रिया जी, असम दौरे में गई प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी की असम की चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने वहां जाके सबसे पहले मां कामाख्या देवी के दर्शन किए, जिस पर बीजेपी कहना है कि ये देखिए चुनाव आ गया तो चुनावी हिंदू आ गए। हिंदू धर्म में जब हम किसी शहर या किसी तीर्थ स्थान या किसी धाम पर जाते हैं, तो हमारी संस्कृति और हमारा जो सीख है वो ये कहती है कि हम जिस भी मान्य इष्ट और देवता का मंदिर हो वहां जाते हैं। कामाख्या मां के मंदिर दर्शन करने प्रियंका जी गई, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं कि उनकी देवी मां में बड़ी आस्था है। मुझे बीजेपी के लफंगों से और बीजेपी के लोगों से ना हिंदू धर्म पे सर्टिफिकेट चाहिए और ना राष्ट्रभक्ति पर सर्टिफिकेट चाहिए। वो लोग तो ये बताएं कि एक आदमी बैठकर हिंसा की बात कर रहा है, इस देश में गोली मारने की बात कर रहा है, और आप बैठकर मुंह में दही जमाकर आंखों में पट्टी बांधकर क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। अगर गृह मंत्री इस देश में है, अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, अगर इस देश में प्रधानमंत्री हैं, अगर बिरला जी बड़े आहत हो जाते हैं अपने वीडियो देखकर, तो इस वीडियो को देखकर भी थोड़ा आहत, थोड़ी आपत्ति जताइए। मैं ये बोलना चाहती हूं। क्या होगा? इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब मुद्दों को उठाते हैं ना, तो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के उठाते हैं। वो अकेले इस देश में नेता है जो मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी विफलताओं पर बात करते हैं, सत्य और साहस से लड़ाई करते हैं। वो किसी से डरते नहीं है। ऐसे सिरफिरों से डरकर राहुल गांधी राजनीति नहीं करते हैं, ऐसे सिरफिरों से डरकर बाकी लोग के देश राजनीति करते हैं। एक आदमी उनको गोली मारने की धमकी दे रहा है, आपको लगता है राहुल गांधी उससे डर जाएंगे? डरने का काम नरेंद्र मोदी का है। AI वीडियो से डरते हैं, महिला सांसदों से डरते हैं, AI करते हैं फिर भी AI से डरते हैं। पहले बातें करते थे AI की,
अब एआई वीडियो डिलीट करा रहे हैं। डरने का काम नरेंद्र मोदी का है, हमने ये बीड़ा उनको सौंपा हुआ है। कभी रेडार में छुपने की बात करते थे, आज एआई वीडियो के पीछे छिपने की बात कर रहे हैं, उनसे क्या बात करी जाए। और नरेंद्र मोदी ने उनकी जन्मतिथि पर ट्वीट करके उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी कहा है, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है कि वो युग अवतार थे और उन्हें श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को स्वामी कहना बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों को बेइज्जत करते हैं। उन्होंने संसद में ही बंकिम बाबू कह दिया था। वो शायद अपनी लफाजी में ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज्यादा आदर, ज्यादा सम्मान, वो संस्कृति की उतना उनको ज्ञान नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये उनका अल्प ज्ञान, ये उनका अधकचरी जो नॉलेज है संस्कृति की, वो दिखाता है। जो कहना था वो बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एआई वीडियो पर आप लोग जरूर इस पर कवरेज देंगे और कुछ ऐसे ट्वीट आप लोग भी करिए, 2-4 जो आपके भी डिलीट हो, आपके पास भी नोटिस आए, आप लोग कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। धन्यवाद।